फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानचित्र कार्य से संबंधित यह पहला वीडियो सत्र है। इस वीडियो सत्र में हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था के चैप्टर 1 जनसंख्या अर्थात भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित बनने वाले मानचित्रों के बारे में जानेंगे। अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कक्षा 12 विषय भूगोल के प्रथम सावधिक परीक्षा तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों को भी हम लोग हल कर चुके हैं। अगर इन वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें। साथ ही साथ इस चैप्टर अर्थात जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित वीडियो का भी लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो सत्र का शुरुआत करते हैं। मानचित्र कार्य से संबंधित यह पहला वीडियो सत्र है और इस सत्र में हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अध्याय 1 जनसंख्या अर्थात भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो इस वीडियो सत्र में निम्न विषय बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला, भारत की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या आंकड़े क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, किन राज्यों में अधिक जनसंख्या है, किन राज्यों में कम जनसंख्या है, को देखेंगे। इसके बाद तीसरा विषय बिंदु है सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्यों के बारे में हम लोग देखेंगे, मानचित्र की सहायता से मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद चौथा विषय बिंदु है सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों को भी हम लोग मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे और देखेंगे। इसके बाद पांचवा विषय बिंदु है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्यों को मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। छठा विषय बिंदु है सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों को भी मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। सातवां विषय बिंदु है सबसे अधिक साक्षरता और सबसे कम साक्षरता वाले जो राज्य हैं 2 राज्य, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे मानचित्र के सहायता से। और आठवां विषय बिंदु है भारत में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, किस राज्य में अधिक ग्रामीण जनसंख्या है और कहाँ पर अधिक नगरीय जनसंख्या है, इसको भी हम लोग मानचित्र के सहायता से अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग झारखंड की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो सत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसी को हम लोग मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। अतः इन तथ्यों को जानना अति आवश्यक है। जैसे पहला, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62,37,24,248 है। वहीं महिलाओं की जो संख्या है वह स्त्रियों की जो संख्या है 58,64,69,174 है। दशकीय जनसंख्या, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं हम लोग बात करें लिंगानुपात का, तो भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियों की संख्या है। साक्षरता दर, भारत का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का अर्थात इतना 1,21,01,93,422 का 31.16%,
6% लोग नगरों में निवास करते हैं। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 83.3 करोड़ लोग गांवों में रहते थे, जो कि कुल जनसंख्या का 68.84% है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ इस मानचित्र के सहायता से देखेंगे। यहाँ लाल रंग से जो दिखलाया गया है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य है। कौन कौन से हैं इसके विषय में देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 है और सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477 है। यह उत्तर प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर स्थित है। दूसरे नंबर में महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र ये राज्य है, इसका मानचित्र यह है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 11,23,72,972 है। तीसरे स्थान पर बिहार राज्य है। बिहार यहाँ पर स्थित है। बिहार का मानचित्र ये है और बिहार की जनसंख्या तीसरे स्थान पे आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 व्यक्ति है। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। चौथे स्थान में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है, भारत का पूर्वी राज्य है और इसका मानचित्र ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या थी 9,13,47,736 व्यक्ति। उसके बाद पांचवें स्थान पर जो पांचवा बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश या भारत के पूर्वी तटीय राज्य है। यह लाल रंग से दिखाया गया है, इसका मानचित्र ये है और 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 8,46,65,533 व्यक्ति था। ये भारत के 5 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल ये और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। अब हम लोग देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ लाल रंग से दिखाया गया है, ये सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। एक गोवा इधर पश्चिमी तटीय राज्य है। ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो भारत की जनसंख्या 1,21,93,422 व्यक्ति है। वहीं पहला सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम यहाँ पर स्थित है। ये सिक्किम का मानचित्र है। 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ की सिक्किम की जनसंख्या 6,07,688 था। उसके बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से है वह मिजोरम है। मिजोरम की जनसंख्या 10,91,014 व्यक्ति या मिजोरम। तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13,82,611 है। यह तीसरा सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और चौथे स्थान पर गोवा है। गोवा की जनसंख्या 14,57,732 है। और 5वें स्थान पर नागालैंड का नाम आता है। नागालैंड की जनसंख्या 19,80,602 व्यक्ति है। तो इस तरह से हम लोग इस मानचित्र में अगर सबसे कम 5 जनसंख्या वाले राज्यों के विषय में पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य में पहला स्थान पर सिक्किम आता है, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा और 5वां नागालैंड। यहाँ पर मानचित्र में दिखलाया गया था। अभी भी जो ब्लू कलर का दिखाया गया है यह भारत के मानचित्र में है। अब यहाँ एक तथ्य और भी है भारत की जनसंख्या से संबंधित। विश्व की तुलना में भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल, यहाँ जनसंख्या देखा जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो भारत जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% पर स्थित है और जनसंख्या 17.5% निवास करती है। वहीं कुल क्षेत्रफल का
2.4% है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण के विषय में जानेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, ये मानचित्र में जनसंख्या घनत्व के वितरण को दिखाया गया है। ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है वह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है, जो केंद्र शासित राज्य एक यहाँ प्रदर्शित दिखाया गया है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली। वहीं लाल कलर में जो दिखाया गया है, लाल कलर में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, इन राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है वह 801 से लेकर 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं ब्लू कलर का जो दिखाया गया है, ब्लू रंग से, जैसे यहाँ पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तमिलनाडु, ये राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है 401 से लेकर के 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हरे रंग का जो दिखाया गया है, भारत के अधिकांश भागों में जनसंख्या घनत्व 101 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो हरे रंग से दिखाया गया है। जैसे उत्तर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है उत्तराखंड। पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मध्य भारत की बात करें या पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों का जनसंख्या घनत्व 101 व्यक्ति से लेकर के 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो पीले रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर पीले कलर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आता है, कभी आ जाएगा, कभी आ सकता है कि 801 से लेकर 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों का नाम लिखना रहेगा या प्रदर्शित करना रहेगा, या पूछ देगा 101 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले राज्यों को छायांकित करें। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह बिहार है। बिहार यहाँ पर स्थित है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल का मानचित्र है। वहीं तीसरे स्थान पर केरल का स्थान आता है और केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वह 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल दक्षिण पश्चिम राज्य है। यह केरल का मानचित्र है। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का मानचित्र यह है। यहाँ पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद 5वें स्थान पर है जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से वह हरियाणा है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को प्रदर्शित करने के लिए अगर आए तो यहाँ पर ब्लू रंग से दिखलाया गया है वह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य है। पश्चिम से शुरू करें तो यहाँ पर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल आता है। प्रश्न यह भी आता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो इसको हम लोग उत्तर बिहार देंगे। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश और 5वें स्थान पर हरियाणा है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लाल रंग से जो दिखलाया गया है उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है
भारत का जनसंख्या घनत्व फिर एक बार देख लेते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मानचित्र यह है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम यहाँ पर स्थित है और इसका नक्शा ये है। तीसरे स्थान पर आता है सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर उत्तर का सबसे छोटा राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम का यह मानचित्र है। चौथे स्थान पर आता है नागालैंड। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह राज्य यहाँ पर स्थित है और इसका मानचित्र यह है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और पांचवें स्थान पर सबसे आता है वह है मणिपुर। मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह पूर्वोत्तर भारत में ही स्थित है। इसका मानचित्र यह है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों को प्रदर्शित करें। तो पूर्वोत्तर भारत में अगर पश्चिम से शुरुआत करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी राज्य हैं जहां की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और अगर क्रम में देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर सिक्किम, चौथे स्थान पर नागालैंड और पांचवें स्थान पर मणिपुर आता है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह यहाँ पर इस मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.4% है। 2001 से लेकर 2011 के बीच 17.64% दशकीय वृद्धि दर रहा। और यहाँ पर कलर से दिखाया गया है। यह कलर क्या प्रदर्शित करता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है ऋणात्मक वृद्धि दर, मतलब भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ना होकर के ऋणात्मक हुआ। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ था ये नागालैंड है। पीले रंग से जो दिखलाया गया है केरल और गोवा प्रदर्शित किया गया है। साथ ही यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम था, 10% और 1 से अधिक। इसके बाद यहाँ पर्पल कलर अर्थात बैगनी रंग से जो प्रदर्शित किया गया है, बैगनी रंग से जिन राज्यों को प्रदर्शित किया गया है उनका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10.1 से लेकर 15 है। इन राज्यों के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर में, और पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों का जो दशकीय वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, वह 10.1 से लेकर के 15 के बीच है। वहीं हरे रंग से जो दिखलाया गया है इन राज्यों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.1 से लेकर के 20% है। और इन राज्यों के अंतर्गत उत्तर में देखें तो उत्तराखंड और हरियाणा, पूर्वोत्तर भारत में असम और मणिपुर, पश्चिमी भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु। इन राज्यों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.1 से 20 के बीच था। अब वहीं देखें जो यहाँ पर डार्क ब्लू रंग से दिखलाया गया है, गहरे ब्लू रंग से दिखलाया गया है, इन राज्यों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.1 से 25 के मध्य है। इन राज्यों के अंतर्गत सबसे उत्तर में जो राज्य है, अब यह राज्य केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है। ये 2 राज्यों में विभाजित हो गया है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन और इधर पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम। इन राज्यों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.1 से 25 के मध्य
था। वहीं लाल रंग से जो दिखलाया गया है वह सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं। इन राज्यों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25 और इससे अधिक था। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश यहाँ प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ केंद्र शासित राज्यों को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहले भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। वहीं सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वह मेघालय है और मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 27.82% है। मेघालय राज्य यहाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। इसका मानचित्र 1 है। दूसरा सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर भारत में ही स्थित है यहाँ पर। और इस राज्य के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.92% है। इसका मानचित्र यह है। तीसरे स्थान पर आता है बिहार। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% है और बिहार यहाँ पर उत्तर भारत का एक राज्य है। इसका मानचित्र यह है। चौथे स्थान पर आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये राज्य 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.71% है और जम्मू कश्मीर का मानचित्र यह है। यह अब 2 राज्यों में विभाजित हो चुका है, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 5वें स्थान पर आता है मिजोरम। मिजोरम का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.78% है। ये मानचित्र है इसका। उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे दक्षिणी राज्य। तो ये भारत के सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। पहले स्थान पर मेघालय, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। इसके साथ साथ 5वें स्थान पर मिजोरम आता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है, बिहार है, ये अरुणाचल प्रदेश या मेघालय और या मिजोरम। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य 2001 से 2011 के बीच कौन कौन से हैं? भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 है और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वह नागालैंड है। नागालैंड यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का राज्य स्थित है। नागालैंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में रहा था, 0-0.47% के दर से जनसंख्या बढ़ी थी। यह है नागालैंड का मानचित्र। दूसरे स्थान पर आता है केरल। केरल दक्षिण भारत का दक्षिण पश्चिम का राज्य है। इसका दशकीय वृद्धि दर 4.86% है। केरल का मानचित्र यह है। तीसरा जो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है वह गोवा है। गोवा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 8.17% है। गोवा पश्चिम तटीय राज्य है, छोटा सा राज्य है। इसका मानचित्र यह है। इसके बाद चौथा सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तत्कालीन समय में वह आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अब 2 राज्यों में विभाजित हो चुका है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 11.1% है। इन दोनों राज्यों का यह संयुक्त रूप से मानचित्र है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। इसके बाद 5वां जो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। सिक्किम का 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 12.36% है। इसका यह मानचित्र है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 कहने का तात्पर्य है लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है और भारत का लिंगानुपात 943 है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? 1 नंबर पर आता है केरल, दक्षिण
दक्षिण पश्चिम राज्य है। केरल का मानचित्र यह है। दूसरे स्थान पर आता है सबसे अधिक लिंगानुपात, वह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 995 है। तमिलनाडु यह है दक्षिण भारत का पूर्वी राज्य। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लिंगानुपात 992 है। इसके बाद चौथे स्थान पर आता है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र यह है छत्तीसगढ़। इसके बाद पांचवा जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है मणिपुर। मणिपुर का लिंगानुपात 987 है। लिंगानुपात अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। भारत का लिंगानुपात 943 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 877 है। दूसरे स्थान पर आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका लिंगानुपात 883 है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्थित है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है सिक्किम। सिक्किम उत्तरी राज्य है। इसका लिंगानुपात 889 है। चौथे स्थान पर पंजाब का आता है। पंजाब यहाँ पर स्थित है। पंजाब का मानचित्र ये रहा और पंजाब का लिंगानुपात 893 प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। उसके बाद पांचवें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी लिंगानुपात पांचवा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908 है। तो ये रहा लिंगानुपात से संबंधित मानचित्र। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है सबसे कम और सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य। यहाँ 2 राज्यों का ही सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे। एक लाल रंग से दिखलाया गया है बिहार और दूसरा हरे रंग से दिखलाया गया है केरल। ये सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार को प्रदर्शित किया गया है। भारत की साक्षरता पहले बात कर लेते हैं। भारत का साक्षरता दर 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार का मानचित्र यह रहा और बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 63.82% है। वहीं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वह केरल है। केरल का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91% है। केरल दक्षिण पश्चिमी राज्य है। इसका मानचित्र यह रहा। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है भारत में सबसे अधिक नगरीकृत वाले 5 राज्य। नगरीकृत वाले राज्यों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है लाल रंग से। ये इन राज्यों में नगरीकृत जनसंख्या अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाले राज्य हैं। भारत में यह नगरीकृत जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या का 31.16% है। सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य जो है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की 48.45% जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत का राज्य है। तमिलनाडु का मानचित्र यह रहा। दूसरा सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है। इसका मानचित्र यह रहा और इस राज्य में 45.23% लोग नगर में निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर आता है गुजरात। गुजरात में 42.58% लोग नगरों में निवास करते हैं और इसका मानचित्र यह रहा। चौथे स्थान पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक की कुल जनसंख्या का 38.57% लोग नगरों में निवास करते हैं और इसका मानचित्र यह रहा। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है पंजाब। पंजाब की कुल जनसंख्या का 37.49% लोग नगरों में निवास करते हैं। पंजाब यहाँ पर स्थित है और पंजाब का मानचित्र ये रहा। ये सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु 1 नंबर पे, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे स्थान पर कर्नाटक, 5वें स्थान पर पंजाब है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है
भारत में सबसे कम नगरीकृत वाले 5 राज्य, जहां पर ग्रामीण लोगों की प्रतिशत अधिक है और नगरीय लोगों की संख्या कम है। ये लाल रंग से दिखलाया गया है। इन राज्यों में यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है नगरीय जनसंख्या की तुलना में। भारत में नगरीय जनसंख्या 31.16% है और सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर उत्तर भारत में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का नक्शा ये रहा और हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का मात्र 10.04% लोग नगर में रहते हैं। कहने का मतलब है कि लगभग 90% लोग हिमाचल प्रदेश के जो जनसंख्या है उसका 90% लोग गांवों में निवास करते हैं। दूसरा जो सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है वह बिहार है। बिहार में मात्र 11.30% लोग नगरों में रहते हैं, बाकी लगभग 89% लोग गांवों में निवास करते हैं। बिहार का मानचित्र यह रहा। तीसरे स्थान पर आता है असम। असम में 14.08% लोग नगरों में निवास करते हैं और इसका मानचित्र यह रहा। यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। चौथे स्थान पर आता है उड़ीसा। उड़ीसा की नगरीय जनसंख्या 16.68% है। उड़ीसा का मानचित्र यह रहा। पूर्वी भारत का तटीय राज्य है। और 5वें स्थान पर आता है मेघालय। मेघालय की कुल जनसंख्या का 20.08% लोग नगरों में निवास करते हैं। मेघालय यहाँ पर स्थित है। मेघालय का मानचित्र ये रहा। ये 5 राज्य हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश, या इसका एक अपोजिट प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में रहता है, तो इसका उत्तर हम लोग हिमाचल प्रदेश देंगे। हिमाचल प्रदेश के लगभग 90% लोग गाँवों में निवास करते हैं। और दूसरे सबसे कम नगरीयकृत जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। तीसरा में असम, चौथा में उड़ीसा, 5वां में मेघालय है। बढ़ते हैं अगले विषय बिंदु की ओर और अगला विषय बिंदु है झारखंड की जनसंख्या। जैक बोर्ड में एक ना एक प्रश्न झारखंड से संबंधित आने का संभावना रहता है, था हम लोग झारखंड के विषय में भी कुछ तथ्यों को जान लें। पहले यहाँ पर देख लें कि ये जो लाल कलर में दिखलाया गया है यह झारखंड का मानचित्र है। यहाँ पर इसके उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा है। यहाँ पर स्थित है यह राज्य झारखंड। झारखंड का मानचित्र यह रहा। झारखंड का कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,66,238 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.7% लोग यहाँ निवास करते हैं। वहीं दूसरे जनसंख्या घनत्व की बात करें तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग बात करें लिंगानुपात, तो लिंगानुपात झारखंड का लिंगानुपात 947 है। 947 का तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर 947 स्त्रियों की संख्या है। वहीं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड का 22.34% है। कहने का मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच 2001 से लेकर 2011 के बीच झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.34% है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 75.95% लोग गांवों में निवास करते हैं। वहीं पर नगरों में निवास करने वाले जो लोग हैं वह मात्र 24.05% है। ये झारखंड की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मानचित्र कार्य से संबंधित यह पहला वीडियो सत्र आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।